गोरखपुर में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय 194 केस डेंगू के गोरखपुर में हैं और हर मोहल्ले में जहां जहां पे भी डेंगू के संभावित केस पाए जा रहे हैं वहां वहां पे टीमें पहुंच करके जांच कर रही हैं। हम इसमें घासी कटरा मोहल्ले में हैं। यहाँ पे आरएमआरसी के साथ साथ मलेरिया विभाग की टीम पहुंची है। कई घरों में जांच की जा रही है और इस पूरे इलाके में डेंगू के तमाम मच्छर पाए गए हैं और कई लोग बुखार से पीड़ित हैं। इन सभी को हालांकि जांच के लिए भेजा गया है जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे, लेकिन स्थिति इस पूरे इलाके की बेहद खराब है क्योंकि जिस तरह से केसेस मिल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो आंकड़े काफ़ी भयावह है। और जिस घर में हम इसमें मौजूद है यहाँ पे आरएमआरसी की टीम मौजूद है जिसने अभी यहाँ पे जांच किया है और जांच करने के बाद इस घर के कई कमरों में डेंगू के मच्छर पाए गए हैं। इन मच्छरों की जांच यहाँ पे करके इसके बाद से इनको सैंपल के लिए टीम अपने साथ आरएमआरसी लैब ले जा रही है। और ये परिवार जो इस घर में रहता है, कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कितने लोगों को बुखार है या सिम्टम्स हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे जांच की जाए। देखिए इस पूरे घर में हर तरफ जहाँ जहाँ पे भी टीम अपनी जांच कर रही है, हर तरफ मच्छर नज़र आ रहे हैं और इसमें से अधिकतर मच्छर डेंगू के हैं, जिसकी वजह से आज पूरी तरह से अगर कहें तो बीमारी पूरे शहर में, पूरे ज़िले में फैल रही है। और ये सैंपल इनका कलेक्ट करके आरएमआरसी लैब में यहाँ से भेजने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के आरएमआरसी के अधिकारी हैं। सर, जिस तरह से डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि अभी जो आपने जांच किया, कितने लोगों के पास यहाँ पे डेंगू के घरों में लार्वा पाए गए हैं, कितने मच्छर पाए गए हैं? अभी हमने जिस घर में किया है उसमें डेंगू के एडल्ट मॉस्किटो हमको मिले हैं, जिसको हम ले जा करके अपने लेबोरेटरी में जांच करेंगे और वहाँ पे हम इससे वायरस स्क्रीनिंग की भी कोशिश करेंगे। सर, कहाँ पे पाए जा रहे हैं? क्योंकि घरों में आप जब जांच करते हो मैक्सिमम कहाँ? घरों में मैक्सिमम जहाँ फ्रिज है और उस फ्रिज के अंदर जहाँ पानी इकट्ठा होता है फ्रिज से निकलने वाला ड्रीफास्ट होने पे, वहाँ पर मच्छर की ब्रीडिंग साइट अभी देखने को मिली है। इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद हम बताने में सक्षम होंगे कि ये एग्जैक्टली कौन से मच्छर हैं। लेकिन जो घरों के अंदर में अपने जहाँ बेडरूम है वहाँ जो फ्रिज रखे हुए हैं, फ्रिज के अंदर जो पानी है वहाँ से ये मच्छर पनप रहे हैं। आमतौर पर लोग इस जगह पे बहुत ध्यान नहीं देते, वो कूलर देखते हैं। हाँ, और फ्रिज के अंदर का वो नहीं देखते हैं। और हमारे साथ हमारे सीनियर स्टेट गवर्नमेंट से हमारे जोनल एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं, अधिक जानकारी सर देंगे। बिल्कुल सर, ये जो आप जांच कर रहे हैं, जांच में क्या चीज़ें फाइंड आउट हो रही हैं? पूरे शहर में आप लगातार टीमों के जरिए अपनी जांच कर रहे हैं। देखिए, हमारी अभी ये कोशिश है कि जो भी ब्रीडिंग साइट्स हैं, क्योंकि डेंगू मच्छर से होने वाली बीमारी है, तो जो भी ब्रीडिंग साइट्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करें, घर वालों को बताएं। तो केवल हम लोग ये नहीं कि यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि घर वालों को डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं कि साहब अगल बगल में भी बीमारी फैलने ना पाए। तो वही कोशिश चल रही है। इसके अलावा हम लोग सैंपल कलेक्ट करके कि डेंगू के जैसे अलग अलग तरह के स्ट्रेन होते हैं, तो कौन से स्ट्रेन का वायरस है, आरएमआरसी की मदद से हम लोग उस काम को करना है। इसलिए अभी मॉस्किटो का कलेक्शन दिया है। कई दिनों से ये चल रहा है, तो क्या अभी तक आप लोगों को पता चला कितना घातक है ये? क्योंकि गोरखपुर में केसेस लगभग 200 तक पहुंच गए हैं। मौत हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बता रहा है एक भी नहीं हुई है। तो घातक है कि नहीं है ये? नहीं, देखिए, डेंगू अगर सावधानी बरते तो बहुत ही सामान्य बीमारी है, इससे मौत नहीं होनी चाहिए। सबसे सामान्य सी बात है कि इस समय अगर बुखार हो रहा है तो हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, हर एक जगह निःशुल्क जांच की व्यवस्था है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या सीएससी पीएससी हो या हमारे हेल्थ सेंटर्स हों। तो सबसे पहले इस समय मैं अपील करना चाहूँगा कि किसी को भी अगर बुखार हो रहा है तो उस बुखार को अपने मन से कोई भी दवा न ले, क्योंकि इस बीमारी में कुछ दवाएँ प्राणघातक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम है कि जांच कराइए। हमारे सरकारी अस्पताल में निःशुल्क व्यवस्था है। और एक और मैं बात करना चाहूँगा कि प्लेटलेट्स को लेकर के काफ़ी एक माहौल अफवाह की स्थिति बन जाती है। अभी तक जो हम लोग के पास गोरखपुर मंडल के पूरे आंकड़े हैं, उसमें से सीरियस पेशेंट की संख्या लगभग न के बराबर है। तो डेंगू एक बहुत सामान्य बीमारी है। सावधानी बरतें, जांच कराएं, भरपूर मात्रा में पानी और पेय पदार्थ पिएं, और इससे आप सावधानी बरतेंगे तो इससे कोई कैजुअलिटी होने की गुंजाइश लगभग न के बराबर है। मैडम, जो पहचान होती है आमतौर पे घरों में जो लोग हैं, साधारण मच्छर और डेंगू के मच्छर में पहचान कैसे करें? क्योंकि एक बड़ा संकट होता है कि डेंगू का मच्छर है कि कौन सा मच्छर है, भय लोगों में काफ़ी भरा हुआ है। डेंगू के मच्छर आमतौर पर काले रंग के रहते हैं और बहुत चमकदार, और इनके शरीर पे सफ़ेद रंग के डॉट्स पड़े रहते हैं और ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं। तो ये मच्छर काफ़ी छोटे साइज़ में मिलते हैं और इन मच्छरों को पहचान करना काफ़ी आसान है। ये बहुत फुर्तीले रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने आरएमआरसी में अभी तक 1450 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। उन 1450 सैंपल्स में से 300 सैंपल जो हैं डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। और उन डेंगू पॉजिटिव सैंपल्स में हमको डेंगू 1,
2 और 3 वायरसेस की पहचान की गई है। और आज हमने इस घर से भी कुछ सैंपल इकट्ठे किए हैं और उन सैंपल्स में भी हम डेंगू की जांच करवाएंगे और हम बताएंगे कि वायरस कैसे अपना स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि ये वायरस जो है अपना स्वरूप लगातार बदल रहा है क्योंकि वो अडेप्ट करना चाहता है नए एनवायरनमेंट में। तो ये भी पाया गया कि जब हमने 15-16 में स्टडी की थी, उस स्टडी के बाद हम जब ये स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है कि पेशेंट्स में सीवियरिटी बढ़ रही है और मतलब गंभीर लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो हम मतलब ये कोशिश करेंगे कि वायरस के साथ हम क्लिनिकल सिम्टम्स को कोरिलेट करके हम बता पाएंगे कि क्या कारण हो सकता है। बिल्कुल, एक बड़ी यहाँ पे अगर कहें तो कोशिश चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो वायरस है डेंगू का, वो अपना जो स्वरूप है वो बदल रहा है, जिसकी वजह से बीमारी घातक हो रही है और उसकी वजह से पीड़ितों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे साथ यहाँ पे अंगद जी हैं जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं। सर, आपकी टीम जिस हिसाब से जांच कर रही है, क्या लगता है शहर के कितने मोहल्ले इसमें डेंगू से प्रभावित हैं और फौरी राहत देने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, ज़िले में अभी तक हमारी जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें कुल 194 पेशेंट अभी तक आए हैं, जिसमें से लगभग 54 मोहल्ले हमारे अफेक्टेड हैं। कुछ हमारे विशेष मोहल्ले थे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक शेषपुर का इलाका था, घासी कटरा का इलाका है, बसंतपुर के और 1-2 मोहल्ले हैं जहाँ पर अफेक्टेड पाए गए हैं। 194 में से आपको बताना यह है कि उसमें से करीब हमारे 68 पेशेंट ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं और देर से बारिश होने के कारण इसका प्रभाव जो है थोड़ा देर से दिखाई दे रहा है। और दिवाली और छठ के नाते जो बाहर से आए हुए लोग थे उनमें इन्फेक्शन से ये संभावना है कि ये केसेस बढ़े हैं। साथ ही जहाँ जहाँ केस मिल रहे हैं वहाँ पर हम लोग जा कर के सोर्स रिडक्शन की एक्टिविटी, लोगों को जागरूक करना ताकि उनके घरों के आसपास स्वच्छ पानी इकट्ठा ना होने पाए। 1 सप्ताह के अंदर अगर पानी इकट्ठा होता है उसको तुरंत बदल लें, क्योंकि एडीज मॉस्किटो जो डेंगू फैलाते हैं वो साफ़ पानी में पनपते हैं। तो लोगों को जागरूकता और लोगों के घरों के अंदर साफ़ पानी को हटाना इसका मोर सोर्स है कि अगर हम इसको हटा ले गए तो हम लोग डेंगू पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल, डेंगू पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिशें स्वास्थ्य विभाग कर तो रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी अगर कहें तो बेकाबू है। तमाम जो मोहल्ले हैं, तमाम जो घरों में लोग हैं वो पीड़ित हैं। महिलाओं की संख्या इसमें से काफ़ी अधिक है। 194 केसेज जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हैं, उसमें से अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 125 से अधिक केस उसमें महिलाओं के हैं। यानी कि इम्यूनिटी की जो बात की जाती है महिलाओं की सबसे कम है। और घासी कटरा मोहल्ले की बात करें या फिर गोरखपुर के रसूलपुर इलाके की बात करें या फिर गोरखपुर के शेखपुर, रामजानकी नगर या तमाम जो दूसरे मोहल्ले हैं, उन सभी मोहल्लों में डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 194 केस अभी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से है, लेकिन बुखार के मरीजों की संख्या इससे कहीं अधिक है। जांच जिस हिसाब से होनी चाहिए वो उस हिसाब से जांच प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के जाँच करा रहे हैं और यही कारण है कि जो एग्जैक्ट नंबर है डेंगू के मरीजों का वो पता नहीं चल पा रहा। हालांकि जो टीम है वो उन तमाम इलाकों में जाकर के ये पता करने की कोशिश कर रही है कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं और सबसे अधिक जो मच्छर हैं फ्रिज के पीछे जो पानी इकट्ठा हो रहा है, कूलर में जो पानी है या छतों पे गमलों में लोगों ने जो पानी इकट्ठा करके रखा है उसी में इसके लार्वा सबसे अधिक पाए जा रहे हैं। तो हमारी भी आपसे अपील है कि कम से कम इन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बता रहे हैं अपने घरों में जो पानी है उसको निकालने की कोशिश करें। साथ ही अगर किसी को भी बुखार होता है तो उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल ले जाएं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की जो जांच है उस पर सरकारी अधिकारियों के हिसाब से कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक सरकारी जांच न हो तब तक डेंगू के केस को ये लोग पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। दीपक श्रीवास्तव, इंस्टीट्यूट गोरखपुर।